नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और नंबर 1 न्यूज चैनल DNA, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। चलिए आज चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी के नगर निगम के अंदर भाजपा पार्षद आमरण अनशन पर बैठ गए। पार्षद के साथ वार्डवासी भी मौजूद हुए। निगम कर्मचारी और पार्षद के बीच विवाद का मामला और भी गरमाने लगा है। 150 रुपए के लिए कार्य के लिए कर्मचारी के द्वारा गाली गलौज और मारपीट के आरोप में पार्षद ने व्यक्तिगत क्षति पहुंचाने की बात कही। एक दिन पहले कर्मचारियों ने पार्षद के खिलाफ खूब नारेबाजी की थी और माफी मांगने की बात भी कही थी। दरअसल धमतरी नगर निगम में शुक्रवार की दोपहर ब्राह्मणपारा वार्ड में रिपेयरिंग काम को लेकर भाजपा पार्षद और PWD सुपरवाइजर के बीच कहासुनी हो गई और यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि कर्मचारी नगर निगम में इकट्ठा होकर भाजपा पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर निगम के बाहर कर्मचारियों ने खूब नारेबाजी की और भाजपा पार्षद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात भी कही थी। कर्मचारियों ने भाजपा पार्षद के ऊपर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाया था। वहीं पार्षद ने इस मामले में कर्मचारी के द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताया था और माफी नहीं मांगने पर कर्मचारी सुबह धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन कर्मचारियों के धरने में बैठने से पहले ही भाजपा पार्षद नगर निगम के अंदर आमरण पर बैठ गए। इसके बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों को महापौर के साथ बैठक करनी पड़ी। घंटों महापौर के साथ बैठक हुआ। इधर नगर निगम के अंदर PWD सभापति चैम्बर बाहर आमरण अनशन पर बैठे भाजपा पार्षद लगाए गए आरोप को निराधार बताकर प्रेस रिलीज जारी करने की बात कहकर कई घंटों तक निगम के अंदर आमरण अनशन पर बैठे रहे। आमरण अनशन पर बैठे भाजपा पार्षद कोमल सारवा को PWD सभापति विजय मोटवानी और पार्षद नरेंद्र रोहरा ने बातचीत करने पहुंचे। बड़ी मशक्कत में बाद भाजपा पार्षद कोमल सारवा महापौर के चैम्बर में पहुंचकर मामले को शांत किया गया, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे भाजपा पार्षद को दिए गए आश्वासन को प्रेस रिलीज में करीब 4:24 में जारी किया गया। भाजपा पार्षद कोमल सारवा ने कहा कि आश्वासन पूरा नहीं होने पर दूसरे दिन निगम के बाहर पंडाल लगाकर आमरण अनशन करेंगे। कोमल मतलब मैं वो कर्मचारी ला माँ बहन के गाली बके हों और मारे पीटों पर छापे ये मन बोला थे कि वो कर्मचारी वापस लेके हो मारपीट गाली गलौज नहीं हो और ब्राह्मणपारा वार्ड के धमकी दे कि ब्राह्मणपारा वार्ड में कोई कर्मचारी काम करे बर नहीं जाए, माफी मांगे पड़ी से बोली। तो वो मन बोला कि वो मन माफी मांगे, मोर से मत मांगे माफी, बोला कोई बड़े नहीं बनना। वो वार्ड के मन से माफी मांगी कि हमारे मन से गलती हो गई, ब्राह्मणपारा वार्ड में जिसे काम चला था वैसे काम हो गई। ये अगर दो बात हुई ना तब मैं बोलते मैं तो उठूँ, अब अगर ये दो बात नहीं हुई तब मैं मरते दम तक ही कर बैठूँ। तो अभी महापौर जी बुलावा थे, भाजपा पार्षद कोमल सारवा ने बताया कि उनके ऊपर आरोप लगा है कि निगम के अंदर जाकर कर्मचारी के साथ अश्लील गाली गलौज और मारपीट किया गया है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है। बताया गया कि शुक्रवार को घटना होने के बाद कर्मचारी और वार्डवासी शिकायतकर्ता के साथ एक चैम्बर में बैठकर मामले को सुलझा लिया गया था और कहा गया था कि कल आप वार्ड के काम लगेगा। पार्षद कोमल सारवा ने बताया कि नगर निगम में कुछ ऐसे ताकतें हैं और ऐसे आहित चाहने वाले लोग उनके खिलाफ नारा लगा रहे हैं और कहा कि कर्मचारियों के साथ मारपीट किया गया है। पार्षद ने कहा कि बिल्कुल झूठ बात है। पार्षद ने कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों का खुद विरोधी व्यक्ति है। इस संबंध में महापौर के पास भी पहुंचे हुए थे, जिस पर महापौर ने जानकारी नहीं होने की बात कही और ठीक करने का आश्वासन दिया गया, जिसके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। भाजपा पार्षद ने अभी कहा कि 1 घंटे के अंदर मीडिया जगत में प्रेस रिलीज यह नहीं कहा गया कि पार्षद कोमल सारवा पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। पार्षद ने बताया कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग और न ही मारपीट की है।
वार्ड में होने वाले कार्य पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यूडी के बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बताया कि 150 रुपए के काम को लेकर 2 महीने तक इंतजार करना पड़ा। कोमल सारवा ने निगम के अंदर आके राम नारायण करके कर्मचारी है जिसके साथ अश्लील गाली गलौज और मारपीट की घटना की है, जो कि बिल्कुल निराधार है। सुबह की वो घटना है 10:15 बजे की। 10:30 बजे उस घटनाक्रम बहस होने के बाद राम नारायण स्वयं, मैं और जो मेरे वार्ड की शिकायत करता थे वो आए हैं, बाहर में होंगे, आप बात कर सकते हैं। वो और दीपक शर्मा जी के कक्ष में बैठ के उस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था और मुझे कहा गया था कि कल आपके वार्ड में काम लगेगा। उसके बाद पता नहीं कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी यहाँ के ताकतें हैं जिन्होंने कर्मचारियों को अहित चाहने वाले कोमल सारवा के खिलाफ नारा लगाया गया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने उनके साथ मारपीट किया है, जो कि बिल्कुल झूठ बात है। इसमें कर्मचारी संघ का जो अध्यक्ष है, जो कर्मचारियों का खुद विरोधी व्यक्ति है, मंगलू निर्मलकर, जिसके परिवार के 7 से 10 कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के परिवार के इतने कर्मचारी यहाँ काम कैसे कर रहे हैं। बहुत सी और भी उनकी शिकायतें आपको जब निगम में आप बातचीत करेंगे तो मिल जाएगा। अभी मेरी मांग है, महापौर जी के साथ पूरे मेरे वार्ड के वासी अंदर महापौर जी के कक्ष में भी बैठे हैं। उन्होंने विषय की गंभीरता को, चूँकि कल दोपहर से यह विषय चल रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं था। फिर मैं उस बात को मान गया। उन्होंने बोला मैं ठीक करूंगा, आश्वासन दिए, लेकिन मैं उतने आश्वासन से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं 11 बजे से अभी बैठा हूँ आमरण अनशन। 1 घंटे का समय दिया हूँ मैं। 1 घंटे के अंदर अगर धमतरी मीडिया जगत में प्रेस रिलीज करके ये नहीं कहा गया कि कोमल सारवा के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है, और ब्राह्मण पारा वार्ड के निवासियों से माफ़ी नहीं मांगा गया, क्योंकि एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी ये धमकी दे रहा है कि ब्राह्मण पारा वार्ड में किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। तो आप चाहते हैं मीडिया जगत से मैं माफ़ी मांगने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि प्रेस रिलीज जारी करें। महापौर जी ने कहा है, आश्वासन दिया है कि इस बात, क्योंकि बात वो सत्य नहीं है। दीपक शर्मा जी ने महापौर के सामने खुद कबूला है कि कुछ तलखी भरी शब्दों का मैंने उपयोग किया है कि काम करवाना पड़ेगा, तलवा चाटना बंद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे किसी भी अभद्र भाषा का मैं प्रयोग नहीं किया हूँ, ना मैं तो मारपीट किया हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कितने पार्षद हैं, आप ये भी देख रहे हैं। जो काम है वो कौन सी विभाग से होने वाला है? मेरा जो कार्य था पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता था कार्य। जो बैठे हैं वो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर बैठे हैं। पीडब्ल्यूडी के बाहर में बैठा हूँ। 2 महीने से मैं इस कार्य के लिए बोला था। MIC के सभापति विजय मोटवानी जी ने मेरे को बोला था कि काम हो जाएगा। उन्होंने अपने निजी एक कर्मचारी से मेरी बातचीत भी कराई थी, लेकिन उस कर्मचारी को फिर किसी अधिकारी नेता का फ़ोन आता है और मेरे वार्ड में आज काम नहीं हो पाएगा बोले। 2 महीने के बाद काम लगने के बाद, और काम का जो लागत था आप जान के हैरान हो जाएंगे, 150 रुपये का काम था वो। क्योंकि जल विभाग जो काम करता है फेरूल जांच का काम, जिसमें हितग्राही के पास जाके गड्ढा खोदते हैं, फेरूल का जांच करते हैं और उसको बिना पाटे वो आ जाते हैं। इसके वजह से वार्डों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। उस 150 रुपये के काम के करने के लिए मेरे को 2 महीने घूमना पड़ा था। तो पीडब्ल्यूडी जो सभापति हैं उनसे बातचीत, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही प्रेस रिलीज जारी होगा। अगर प्रेस रिलीज जारी नहीं होता, आप बाहर देख सकते हैं, मैं तो आमरण अनशन के लिए यहाँ पे बैठ गया हूँ। मेरा व्यक्तिगत क्षति हुआ है। मेरे घर में मेरी पत्नियाँ, बच्चे, माता पिता, एक समाज से मैं आता हूँ, मैं उनको क्या जवाब दूँ? क्या मैं धमतरी शहर के जितने भी 50,000 घर हैं वहाँ जाके एक लोग को बोलूँ कि मैं सही हूँ, मैं मारपीट नहीं किया हूँ? आप मानते हैं कि आप दूसरे ग्रुप के पार्टी में इसलिए आपको साजिश का काम किया जा रहा है? निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग थे। मैं तो मानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं, लेकिन कुछ के मानसिकता, विकृत मानसिकता होगी कि हमारा हितैषी नहीं है, इसलिए ऐसे लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं और करवा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के सुपरवाइजर निगम कर्मचारी राम नारायण महेश्वरी ने बताया, वह आक्रोश में आकर पार्षद के ऊपर आरोप लगाया था
कि भाजपा पार्षद ने गाली गलौज और मारपीट किया है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कर्मचारी ने बताया कि वह आक्रोश में आकर ऐसा बोल गए थे और कर्मचारी ने अपनी गलती को एहसास भी किया और उन्होंने कहा कि मीडिया को गलत जानकारी दिए थे, जिसके लिए वह शिकायत वापस लेते हैं। शिकायत की थी, क्या शिकायत की थी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मैं मीडिया के सामने बोले थे कि आक्रोश में आके बोले थे कि मेरे साथ मारपीट हुई है, तो वो चीज़ें नहीं है। मैं आक्रोश में आके बोले थे कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। कोमल साहब के साथ हुई थी कि नहीं हुई थी आपके साथ? हुई थी सर। बाकी आक्रोश में आके मैं थोड़ा हाथापाई ऐसा टाइप का थोड़ा बोल दिए थे, बाकी वैसा नहीं है। अब क्यों आप अपने मैं अपना इस गलती का एहसास करता हूँ कि मैं आक्रोश में आके कुछ ऐसे बोल दिए थे। मैं मीडिया को इस चीज़ का आभार जी गलत जानकारी दे दिए थे, इसीलिए मैं अपना आपके कर्मचारी संगठन भी इसके विरोध में आ गए थे। रात भर में ऐसे क्या हो गया, आपके साथ क्या दबाव आ गया कि आप अपने बयान से मुकर रहे हो? नहीं, वैसा कोई वो नहीं है सर, नहीं हुआ है, वैसे टाइप का नहीं है सर। मैं अपना ये मीडिया पर भारी साथियों भाई से आग्रह है कि मैं अपना ये गलत जानकारी दिए उसके लिए शिकायत को वापस लेता हूँ। वहीं पार्षद और कर्मचारी विवाद में कोमल सारवा ने व्हाट्सएप के माध्यम से 4:24 को जानकारी दिया कि समस्त पत्रकार जगत में नगर निगम के कर्मचारी राम नारायण एवं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मंगलू निर्मलकर द्वारा ब्राह्मणपारा वार्ड 15 के पार्षद कोमल सारवा के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कर्मचारी द्वारा वार्ड के काम न करने के कारण गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की कोशिश की थी, जो कि पूरी तरह से झूठी खबर थी। पार्षद कोमल सारवा ने जब अपने वार्ड वासियों एवं पार्षदों सहित 1 घंटे के अंदर झूठ आरोप को वापस लेने एवं वार्ड वासियों से माफी मांगने का अल्टीमेटम देकर नगर निगम ने धरना दे दिया, तो झूठी खबर देने वाले दोनों कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकार किया कि उन्होंने आक्रोशवश एवं दुर्भावनापूर्वक पार्षद कोमल सारवा की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया था और लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और ऐसी कोई घटना दोनों कर्मचारियों एवं पार्षद के मध्य नहीं हुई है। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। DNI न्यूज धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल अब देखिए HD में,